और अब बात दिल्ली के सीएम की। खबर है कि कल यानी 19 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और तय होगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर पर सजेगा, यानी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला होगा। और फिर 20 फरवरी को रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। शादी में दूल्हा तय होता है, फिर लगन निकलते हैं, फिर वेन्यू फिक्स होता है, लेकिन दिल्ली का सीएम बनाने में सीक्वेंस एकदम उल्टा है। रामलीला मैदान में कॉन्ट्रैक्टर यादव जी आज शपथ ग्रहण की सारी सामग्री, टेंट, कुर्सियां, कारपेट लेकर पहुंच गए, काम शुरू कर दिया। सारे चीज स्टेज का है, पूरे बाउंड्री वॉल है, चेयर है, सोफा है, कारपेटिंग है, पूरा सारी चीज है इसमें लगाने का पूरी जिम्मेदारी। मंच कितने बनेंगे, क्या विशेषताएं होंगी? अभी जो है ना फाइनलाइज नहीं है, 1:30 बजे के आसपास मीटिंग है, उस मीटिंग में फाइनल होगा कि क्या कितना साइज है और क्या है, वो फाइनल 1:30 बजे के बाद बताओ। यादव जी ने वैसे ही सस्पेंस रखा जैसा सीएम के नाम पर बीजेपी बनाए हुए है। फिर भी सूत्रों से पता चल गया कि दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे होगा। रामलीला मैदान में शपथ समारोह के लिए 3 मंच बनाए जा रहे हैं। समारोह में 20 राज्यों के सीएम, उद्योगपति, सेलिब्रिटी और संत रहेंगे। आम लोगों के लिए मैदान में 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। लेकिन असल बात जो दिल्ली जानना चाहती है वो ये कि उसका नया सीएम कौन होगा। 10 दिन में 15 नाम चर्चा में आ चुके हैं। कुछ तो पता चले कि इनमें से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 14 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बारात निकाली थी। बीजेपी के मजे लूटे थे। पूछा था दिल्ली में उसका दूल्हा कौन, लेकिन चुनाव में बीजेपी 48 सीटें जीत गई। फिर भी उसी दूल्हे वाली समस्या से जूझ रही है। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। हमारे पास इतने सारे चेहरे कि उनमें से चयन करने में दिक्कत हो रही है। उनकी तरह नहीं है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा और उसके बाद बाकी सब खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री। अरे समय आने दीजिए, अगले 1-2 दिन में हमारे घोषणा हो जाएगी, चिंता मत करिए। सीएम की रेस में कितने चेहरे थे वो हमने आपको पहले दिखा दिए। अब दिखाते हैं 48 घंटे से कौन से 2 चेहरे ट्रेंडिंग हैं और शाम के 2 चेहरे कौन हैं जो फिर से चर्चा में आए हैं। 48 घंटों में सबसे ज्यादा चर्चा विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के नामों की है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। रेखा गुप्ता पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी है। विजेंद्र 2015 और 2020 में आपकी लहर में भी जीते थे। रेखा 2015 से चुनाव लड़ रही हैं। 2025 में पहली बार जीती। विजेंद्र 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। रेखा 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। दिल्ली में आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और रेखा गुप्ता भी डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी हैं। विजेंद्र गुप्ता का प्लस पॉइंट है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पार्टी के सबसे बुरे दौर में उसका झंडा उठाए रखा। रेखा गुप्ता का प्लस ये है कि महिला वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ लौटा है। महिला सीएम बनाकर बीजेपी इस रुझान को और बढ़ाने पर काम कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली मोदी जी को सौंपी है और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। तय कि शीर्ष नेतृत्व के पास इतनी अच्छी चॉइसेस हैं, कई बार के विधायक उपलब्ध हैं, तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे। लेकिन बीजेपी नेतृत्व के पास सीएम को लेकर अंतिम समय तक चौंकाने की कला रिजर्व है। इसलिए आज फिर 2 नाम रेस में लौट कर आए जो कुछ दिन पहले थे फिर बहुत पीछे हो गए। ये नाम है राजकुमार भाटिया और अजय महावर। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से पहली बार चुनाव जीते हैं। अजय महावर गोंडी सीट से दूसरे बार बड़े अंतर से जीते हैं। भाटिया दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। एमसीडी में मनोनीत पार्षद थे। अजय महावर पिछली विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप थे। खैर, बीजेपी को सीएम ढूंढने में वक्त लग रहा है तो आम आदमी पार्टी भी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ही होंगी या फिर कोई और। अंदाजा था कि सोमवार को हुई बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन बैठक के बाद गोलमोल जवाब बाहर आया। हमारी तो जिम्मेदारी आती है जिस दिन सदन बुलाया जाएगा, पहले जो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद शपथ लेता है। शपथ के बाद उसका अगला चरण होता है कि विधानसभा की बैठक आहूत की जाती है और उस विधानसभा के अंदर जो है वो
एलओपी जो है उसकी जो है जिम्मेदारी दी जाती है। तो सदन की बैठक बुलाई जाएगी, उसके पहले हम वो निर्णय ले लेंगे।